बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉब्स के रिलेटेड है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में जो है नंबर ऑफ पोस्ट के लिए जो है जॉब्स जो है वो ओपन हो चुकी हैं। सबसे पहले जो है वो हम एडवर्टाइजमेंट देखेंगे और ऑनलाइन प्रोसेस जो है एप्लीकेशन का के किस तरह अप्लाई करना है ऑनलाइन, वो भी आपको इस वीडियो में गाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो जो है वो कंप्लीट देखें। सबसे पहले आपको बताते चलें एएसआई की पोस्ट के लिए जॉब्स जो हैं वो आई हुई हैं। एएसआई की पोस्ट के लिए इंटरमीडिएट या एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट जो है वो 18 से 30 साल के दरमियान जो है वो एज लिमिट जो है वो आपकी होनी चाहिए। इसके बाद जो है कारपोरल के लिए जो है वो पोस्ट आई हुई है। बेसिकली इसका स्केल जो है वो 7 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक है और एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है। उसके बाद कारपोरल ड्राइवर की सीट्स आई हुई हैं। इसमें सिर्फ इस्लामाबाद रीजन की 2 सीट्स हैं, ग्वादर रीजन की 26, मंगला 1, मुजफ्फराबाद 1, कोहाट 1, पाराचनार 1। इसके लिए मैट्रिक जो है वो रिक्वायर्ड है और एलटीवी या एचटीवी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपको होना चाहिए और एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है। इसके बाद असिस्टेंट के लिए पोस्ट जो है वो आई हुई हैं। इसका स्केल जो है वो 15 स्केल है। पंजाब के लिए 2 सीट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट पे 1 सीट है। इसके लिए ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए आपकी और 18 से 33 साल जो है वो एज लिमिट है। स्टेनोटाइपिस्ट जो है 14 स्केल की जॉब है। खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट पे 1 सीट है और बलूचिस्तान ओपन मेरिट पे 1 सीट है। इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका और टाइपिंग की जो स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और 18 से 30 साल जो है वो एज लिमिट है। इसके बाद यूडीसी की जॉब्स आई हुई हैं। 13 स्केल है। पंजाब ओपन मेरिट पे 1 सीट है, बलूचिस्तान ओपन मेरिट पे 1 सीट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट जो है वो रिक्वायर्ड है और 18 से 30 साल जो है वो एज लिमिट है। एलडीसी की जॉब्स हैं। 11 स्केल है इसका। पंजाब ओपन मेरिट पे 2 सीट्स हैं। सिंध रूरल एरियाज़ के लिए ख़वातीन के लिए 1 सीट है, बलूचिस्तान मेरिट पे 1 सीट है। इसके लिए एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक है और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट जो है वो होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है। इसी तरह नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है और 7 जो है इसका बेसिक स्केल है। खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 1 सीट है इसके लिए और मैट्रिक जो है वो साइंस के साथ होनी चाहिए और नर्सिंग जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का और 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग का और 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। इसी तरह एमटी ड्राइवर की सीट है। 5 स्केल है इसका और 4 सीट्स आई हुई हैं। कराची की 1 सीट है, मुल्तान की 1 सीट है, कोयटा की 1 सीट है और पेशावर की 1 सीट है। इसके लिए प्राइमरी जो है आपका पास होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपका रिक्वायर्ड है और 18 से 35 साल जो है वो इसकी एज लिमिट है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन ग्वादर की 2 सीट्स हैं। मैट्रिक जो है वो पास होना चाहिए। 18 से 30 साल जो है वो इसके लिए एज लिमिट रिक्वायर्ड है। इसी तरह डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट के लिए जो है वो जॉब्स अवेलेबल हैं। फिजिकल टेस्ट जो है वो 1 मील दौड़ मतलब 1.6 किलोमीटर जो है वो मेल के लिए है। 730 मिनट्स में आपने क्लियर करनी है रेस और 22 पुशअप्स हैं 2 मिनट में और 22 सीटअप्स हैं 2 मिनट्स में। जबकि लेडीज़ जो है वो 1.6 किलोमीटर जो है उनके लिए 13 मिनट्स में आपने कवर करनी है रेस। और टेस्ट सेंटर जो है फिजिकल सेंटर्स जो है वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, कोयटा, ग्वादर, गिलगित, चतराल, स्कर्दू, स्वात, भावलपुर, रहीमयार खान, डीआई खान, डीजी खान, नवाबशाह, सखर, मोंजोदोड़ो, पंजगोड़, तिरबत, सुई, दालबंदीन, जोब। इसमें जो है वो फिजिकल जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त 2023 है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले जो है ज्वाइन एएसएफ की जो मेन वेबसाइट है उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन का आपको ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ज्वाइन एएसएफ का जो ऑनलाइन पोर्टल है वो शो हो जाएगा। सबसे पहले आपने डू नॉट हैव एन अकाउंट साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है एएसएफ के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो है अपने CNIC नंबर जो है विदाउट डैशेस वो इंटर करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस जो है वो इंटर करना है
और पासवर्ड इंटर करेंगे और पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद आपने साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के बाद आपने अपने अकाउंट को जो है वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद आपने टेस्ट सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है। डोमिसाइल प्रोविंस जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट जो है सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना नेम जो है वो इंटर करना है। फादर नेम इंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने इंटर करनी है। एज जो है वो खुद कैलकुलेट कर लेगा पोर्टल। CNIC नंबर इंटर करना है। अपनी कास्ट जो है वो इंटर करनी है। जेंडर सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर इंटर करेंगे। रिलीजन जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है वो इंटर करना है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन जो है वो क्लेम करना चाह रहे हैं तो आपने नीचे दी हुई सीट्स हैं उनके ऊपर आपने अप्लाई कर लेना है। अदरवाइज एज रिलैक्सेशन नोट क्लेम्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो येस के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन के ऊपर। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो येस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन के ऊपर। और अपडेट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है। हाईएस्ट डिग्री की क्वालिफिकेशन जो है सिर्फ वो ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट डिग्री का नेम इंटर करना है। रिजल्ट डेट इंटर करेंगे, कौन से बोर्ड से आपने की है या यूनिवर्सिटी से की है। अगर आप बैचलर हैं तो वो इंटर करेंगे। टोटल मार्क्स और ऑब्टेनिंग मार्क्स इंटर करेंगे और सेव के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या कोई डिप्लोमास या सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे ऐड करेंगे। डिप्लोमा सर्टिफिकेट का नेम इंटर करना है, कौन से इंस्टीट्यूट से किया उसका नेम लिखेंगे। टोटल मार्क्स इंटर करेंगे, ऑब्टेनिंग मार्क्स और ग्रेड जो लिया है आपने वो इंटर करेंगे और सेव के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपने अपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड जो है वो इंटर करना है। डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, कौन से डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं उसका नेम जो है वो इंटर करेंगे। कैटेगरी चूज करेंगे, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। और टाइप जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। परमानेंट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, डेली वेजिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या प्राइवेट जॉब है। और आपने अपना डेजिग्नेशन जो है वो इंटर करना है और बेसिक पे स्केल इंटर करेंगे। सर्विस नंबर जो है वो इंटर करना है। फॉर्म नंबर जो है फ्रॉम किस डेट से किस डेट तक आप जॉब की है आपने। और ड्यूरेशन आप वो खुद कैलकुलेट कर लेगा। स्टेटस जो है वो आपने बताना है, सर्विंग, रिटायर्ड, डिसमिस्ड, रिजाइंड। ये आपने सेलेक्ट करने के बाद सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और जॉब जो है वो आपको शो हो जाएंगी। कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर आपने टिक कर लेना है। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टिक चेक करने के बाद इसको आपने अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपने रजिस्ट्रेशन, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। अभी जो टेस्ट की रोल नंबर स्लिप्स हैं फिजिकल टेस्ट की वो अपलोड नहीं होंगी क्योंकि अभी टेस्ट स्केजुअल जो है वो अपलोड नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ। जैसे ही टेस्ट स्केजुअल जो है वो अपडेट हो जाएगा तो आपकी रोल नंबर स्लिप्स जो है वो भी डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऑप्शन के ऊपर आपको मिल सकती हैं। ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।